Chapter 4 Animal Kingdom. This is the second video of this chapter. In the previous video, we were discussing about the diversity in animal kingdoms. Starting with variety on the basis of level of organization, we also took variety on the basis of habitat and body plan. In this video, we will take up variety in animal kingdom on the basis of symmetry. सिमेट्री का मतलब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैसे अरेंज्ड होती है या उसके बॉडी पार्ट्स बॉडी में कैसे अरेंज्ड होते हैं जब हम उनको टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं. हाउ इज द बॉडी और बॉडी पार्ट्स अरेंज्ड when we cut it into two equal halves. सिमेट्री दो तरीके की हो सकती है, सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स एंड असिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म. सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म को जब हम डिवाइड करते हैं तो वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होते हैं. मीन्स सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, whereas asymmetrical organisms cannot be divided into two equal halves. asymmetrical animals जो भी होते हैं जब उनका डाइसेक्शन किया जाता है तब वो इक्वल बॉडी पार्ट्स में डिवाइड नहीं होते, इक्वल बॉडी डिवीजन उनका नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल आप बोर्ड पर अमीबा का डायग्राम देख सकते हो. अमीबा की बॉडी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि वो इक्वली डिवाइड नहीं हो सकता. अगर हम अमीबा को डिवाइड करने की ट्राई करें तो एक साइड आप देखो 4 प्रोजेक्शंस हैं और दूसरी साइड आप देखो 3 प्रोजेक्शंस हैं. प्रोजेक्शंस के अलावा जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो भी इक्वली डिवाइड नहीं हुए. न्यूक्लियस एक साइड पे आ गया, एक पार्ट पे आ गया और फूड वैक्यूल दूसरी साइड चला गया. तो दोनों जो हमने डिवाइड किया है वो इक्वली डिवाइड नहीं हुआ है. ये होता है असिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल एनिमल्स वो होते हैं जो दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो सकते हैं. सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स में 3 कैटेगरीज होती हैं. फर्स्ट होते हैं यूनिवर्सल. यूनिवर्सल सिमेट्री के लिए एनिमल्स सर्कुलर फॉर्म में होने चाहिए, मतलब बॉल लाइक स्ट्रक्चर उनका होना चाहिए जैसे वॉलवॉक्स का होता है. यूनिवर्सल सिमेट्री में हम एनिमल्स को किसी भी प्लेन से कट करेंगे तो वो इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड होंगे, लेकिन हमारा कट सेंटर से होना चाहिए. लुक एट द डायग्राम. हमने इसको स्लांट में कट किया है तो भी ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है. नाउ सी द सेकेंड एंड द थर्ड डायग्राम. अगर हमने यूनिवर्सल सिमेट्री में ऑर्गेनिज्म को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरह से डिवाइड कर लिया, लेकिन दोनों में इक्वल पार्ट्स में ऑर्गेनिज्म डिवाइड हुआ है, ये होता है यूनिवर्सल सिमेट्री. इसका एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स. रेडियल सिमेट्री इज व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द बॉडी divides the organism into two identical halves. अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को हम डिवाइड करें तो जो डिवीजन हमको मिला है वो आइडेंटिकल होगा. फॉर एग्जाम्पल ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, अगर हम इसको डिवाइड करें रेडियली तो जो हमको इक्वल हाफ्स मिलेंगे वो आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे. इसको किसी भी तरह से आप डिवाइड कर लो. सेकेंड डिवीजन में भी हमको आइडेंटिकल बॉडीज मिली हैं. रेडियल सिमेट्री का एग्जाम्पल है जेलीफिश. जिन भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी टेट्रामेरस, पेंटामेरस और हेक्सामेरस होती है, जैसे कि टेट्रामेरस जेलीफिश, पेंटामेरस स्टारफिश और हेक्सामेरस सी कुकुम्बर, इन सब में रेडियल सिमेट्री दिखती है. अगर फाइलम में बोले तो सीलेंट्रेट्स में, टीनोफोर्स में और एकेनोडर्म्स में रेडियल सिमेट्री होती है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बाइलेटरल सिमेट्री.
In bilateral symmetry, body can be cut into two equal halves by only one longitudinal plane. यूनिवर्सल सिमेट्री में हमने देखा तीन तरह से कट करके, उसको हमने वर्टिकली भी काटा, हॉरिजॉन्टली भी काटा। रेडियल सिमेट्री में हमने उसको किसी भी तरह से काटा तो हमको आइडेंटिकल हाफ्स मिले। लेकिन बायलेटरल सिमेट्री एक ऐसी सिमेट्री है जिसमें सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में ही ऑर्गेनिज्म को काटा जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। अब किस ऑर्गेनिज्म में किस तरीके की सिमेट्री प्रेजेंट है, उसकी बॉडी किस टाइप की सिमेट्री बॉडी है, इस बेसिस पर एनिमल्स डिफरेंट होते हैं तो उनकी वैरायटी हो जाती है। नाउ वील टॉक अबाउट द सीलम और द बॉडी कैविटी। सीलम एंड द बॉडी कैविटी मतलब एनिमल्स इस बेसिस पर डिवाइडेड होते हैं कि उनकी बॉडी में कैविटी किस तरह से फॉर्म हुई है। एनिमल्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दिस बॉडी कैविटी इज फॉर्म्ड। फर्स्ट कैटेगरी is acoelomates. Acoelomates means no cavity. जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी असीलम होती है उनकी बॉडी में कोई सीलम प्रेजेंट नहीं होती है। अगर सीलम प्रेजेंट भी होती है तो वो सेल्स से कवर्ड होती है, फिल्ड होती है। प्लीज लुक एट द डायग्राम। ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की जो आउटर लेयर है वो एक्टोडर्म से बनी है, इनर लेयर एंडोडर्म है और बीच में गट प्रेजेंट है। अब एक्टोडर्म और एंडोडर्म लेयर के बीच में जो खाली स्पेस है वो प्रेजेंट नहीं है अगर, तो ऑर्गेनिज्म असीलोमेट है। असीलोमेट्स की बॉडी में ये स्पेस या तो सेल्स से कवर्ड होती है, फिल्ड होती है, या फिर होती ही नहीं है ये स्पेस। असीलोमेट्स 4 फाइलम्स में देखने के लिए मिलते हैं, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थिस। इन सारे फाइलम्स में जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं उनकी बॉडी असीलोमेट होती है। नेक्स्ट कैटेगरी इज सूडोसीलोमेट्स। सूडो मतलब फॉल्स और सीलोमेट्स मतलब सीलम, मतलब फॉल्स सीलम प्रेजेंट होती है इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में। कैविटी प्रेजेंट तो होती है इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, लेकिन वो कैविटी पूरी तरह से मीसोडर्म्स से कवर्ड नहीं होती है। मीसोडर्म पैचेस में प्रेजेंट होते हैं इन ऑर्गेनिजम में, इसलिए इसको फॉल्स सीलोमेट बोला जाता है। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, आउटर लेयर सेम है एक्टोडर्म, इनर लेयर भी सेम है एंडोडर्म, लेकिन असीलोमेट्स में सीलम प्रेजेंट नहीं थी, अगर थी भी तो सेल्स से फिल्ड होती है, इसलिए सीलम नहीं होती है। सूडोसीलोमेट्स में सीलम प्रेजेंट है लेकिन वो मीजोडर्म भी है उसमें, पर वो पैचेस में प्रेजेंट है, पूरी तरह से मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये ट्रू सीलोमेट्स नहीं है। पैचेस में प्रेजेंट है, थोड़ी बहुत जगह पे प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट नहीं है, इसलिए फॉल्स सीलोमेट्स होते हैं। ये फॉल्स सीलोमेट्स हमको एस्केल्मेंथिस में देखने को मिलता है। सीलोमेट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी में ट्रू सीलम प्रेजेंट होती है, मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म लेयर के बीच में प्रॉपर मीजोडर्मल लेयर होती है। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, प्रॉपर कैविटी प्रेजेंट है और मीजोडर्म से लाइंड है। एक्टोडर्म एंडोडर्म सेम है, उसके बीच में मीजोडर्मल लेयर है। सीलोमेट्स एनालिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स, एकिनोडर्म्स, हेमीकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, सारे फाइलम्स में जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं सब सीलोमेट्स होते हैं। सीलोमेट्स को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, शाइजोसील एंड एंटेरोसील। शाइजोसील में मीजोडर्म स्प्लिट हो जाता है मीसोडर्मल सेल्स और फिर कैविटी फॉर्म करते हैं। एंटेरोसील्स में
सीलम प्रेजेंट तो होती है, लेकिन उसमें कुछ पार्ट आर्केंट्रॉन का भी आ जाता है। आर्केंट्रॉन गैस्ट्रुला की कैविटी होती है। एंटेरोसील हमको एकिनोडर्म्स और कॉर्डेट्स में मिलती है, बट बोथ दीज कैटेगरीज कम अंडर सीलोमेट्स ओनली. So these are the three body cavities: acoelum, pseudocoelom and coelom. It is a very important topic and generally it is asked in exams. Another important basis of diversing animals is diversity on the basis of germ layer, that we'll discuss in the next video. So in the next video, we will take up triploblastic and diploblastic animals, and also we will discuss about various phylums, starting with phylum Porifera.